बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं मतीउल्लाह जान MJ TV। आज हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग है वो हमारे पीछे आपको नज़र आ रही होगी और जिस इमारत के बाहर हम मौजूद हैं, ये कौन सी इमारत है मतीउल्लाह जान साहब? ये जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब नई बनी थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के वकला की ये ख्वाहिश थी कि वकला के अलग से यहाँ पे बार का ऑफिस होना चाहिए, बार रूम वकला कॉम्प्लेक्स, वकला कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जहाँ पे लोग आएँ, वकला के साथ इंटरेक्ट करें, कैफेटेरिया हो, लाइब्रेरी हो और यहाँ पे जो लॉ ऑफिसर्स हैं उनको भी स्पेस दी। बड़ी लेविश किस्म की ये बिल्डिंग बनाई गई है और बहुत बड़े दफातर हैं इस बिल्डिंग पे। और साथ वाली जो इमारत है इसमें क्या चल रहा है, क्योंकि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब कल आए हैं और अब लगता है वो बराजमान हो चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में तीसरे फ्लोर पे चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत, तीसरे फ्लोर पे उन्होंने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत पे बज़ाहिर कब्जा कर लिया है। नहीं, कब्जा नहीं कहेंगे, कब्जा मुनासिब टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर भी मुनासिब नहीं। अच्छा, फिर क्या कहेंगे? खाली कराई गई है, उनसे खाली हम नाज़रीन पे छोड़ देते हैं। अच्छा, वो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर निचली मंजिल पे आ गए, जरी के कोर्ट रूम नंबर 2 में जस्टिस सरफराज डोगर साहब अब होंगे, जहाँ पे जस्टिस मोहसिन कियानी बैठते थे पहले। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जो है चले जाएंगे। तो ये अदालतों का भी रद्दो बदल जो है वो आज जो है उस पर हम थोड़ा सा आगे चलकर तफसील से भी बात करेंगे। इस इमारत के अंदर अभी हम गए थोड़ी देर पहले तो हमने देखा कि जो हाई कोर्ट बार के जो अहदेदारान थे बशमूल सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार वाजिद गिलानी साहब, उन्होंने अपनी शीशे की नामों की प्लेटें लगा दी हैं और नायब सदूर और सब ने अपने नामों की प्लेटें लगा दी हैं। मगर ये प्लेटें कितनी देर के लिए हैं? ये प्लेटें कितनी देर के लिए हैं, ये हमें जो है वो अगले 1-1.5 माह जो है वो बड़ा क्रूशल लग रहा है इस हवाले से। इस इमारत के पीछे भी एक पूरी हिस्ट्री है, उस पर भी हम थोड़ी सी बात करते हैं। एक तो मतीउल्लाह जान साहब शम्स महमूद मिर्ज़ा, उनका इस्तीफ़ा आया है, लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा। अब उनके पीछे वजूहात क्या हैं वो तो हमें पता चलेंगी, अभी तक उनका वो रिटर्न में फॉर्म में नहीं आया। फिर हम उस पर भी बात करेंगे। फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो मैं समझता हूँ एक ताकतवर जो कमीशन है, इदारा है, आइनी इदारा है, उसकी तश्कील 9 हो चुकी है अमली तौर पर। अब उसमें कौन कौन से जजेस होंगे उस पर हम बात करेंगे। फिर आज के आगा, जस्टिस के आगा जो सिंध हाई कोर्ट में 8वें नंबर पर थे और जब 26वीं आइनी तरमीम आई थी तो उनको आइनी बेंच का सरबराह बनाया गया था और अब वो मतलब सिंध हाई कोर्ट से निकले हैं, सुप्रीम कोर्ट को क्रॉस करते करते आइनी अदालत में पहुंच गए। डायरेक्ट छलांग लगे और सिंध हाई कोर्ट से जो जजेस सुप्रीम कोर्ट में आए थे अब वो जूनियर हो चुके हैं। बड़ी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है। पहले तो के आगा साहब के उन्होंने हलफ उठाया है, आइनी बेंच बनाया जब वो 9वें नंबर पे थे। फिर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही है वो लाहौर हाई कोर्ट के 14वें नंबर के जज जस्टिस सरफराज डोगर को दी गई। और अब हम देख रहे हैं कि अब हाई कोर्ट के जजेस न सिर्फ ये कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए बेताब होंगे बल्कि कुछ की तो कोशिश होगी कि डायरेक्ट आईनी अदालत में ही लाग जाए। डायरेक्ट दरमियान में से जनाब क्या ही बात है। तो इस पे भी हम जब बात करते हैं कि अब जो सिनेरियो है क्या होगा, वकला तहरीक की बात भी है, इस्तीफ़ों की बात भी है। अभी जो हलफ उठा रहे हैं 2 जज रह गए हैं, अभी उन्होंने हलफ भी उठाना है तो वफाकी आईनी अदालत भी लगनी है। तो सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करें सर? पहले मेरे ख्याल में हमें जो आज आईनी अदालत बैठ गई है जी के आगा साहब के हल्फ नहीं बैठी नहीं है, अभी तो उन्होंने काम शुरू करना नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि लेट गई है, वो बैठी ही है, सारी बात है। अभी तो बैठेगी तो लेटेगी ना, अभी तो वो मतलब बन गई है, आप कह सकते हैं। एक जज रह गए उनका हल्फबर्दारी, दो जजेस की हल्फबर्दारी रह गई। वो रोजी खान जो है, जस्टिस रोजी खान, मगर अभी तक कमरों की सफाइयाँ हो रही हैं। अभी आइन की तशरीह का अमल जो है वो रुका हुआ है तकलीफ के लिए। अच्छा, बिल्डिंग नहीं है अभी उनके पास अपनी कोई बिल्डिंग। अब मेरा ख्याल ये है, अच्छा एक खबर ये भी आई कि जो शरी अदालत है, वफाकी शरी अदालत, उसकी भी बड़ी भारी भरकम बिल्डिंग है तो उन्होंने इनकार किया। ये इतलात आई हमारे पास कि वो इमारत खाली नहीं करेंगे, क्योंकि शुरू में ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3rd फ्लोर पे जो है वो वफाकी शरी अदालत को बसाया जाएगा
तो आईनी अदालत वहाँ बनेगी। वैसे साकिब ये शरई अदालत का काम कितना है, मतलब उसमें 3 जजेस चुंगे में बैठते हैं, हमने आज तक नहीं सुना उन्होंने कोई बहुत बड़ा फैसला चुंगे दिया में हो। ना कहें, वो शरी अदालत के जज हैं, कहीं फतवा आप पे लग जाए। नहीं, वो फैसला नहीं देते तो फतवा क्या देंगे। और फाकी शरई अदालत जो है, ठीक है, हमारे आप ठीक आइन कह के रहे हैं। मुताबिक शरई मामलात वहाँ पे तय होते हैं और हम लोग शायद मीडिया उसको उतना कवर भी नहीं करता, और लेकिन वो वहाँ कवर पे करने भी नहीं देते। करने भी नहीं देते इतना मगर वहाँ पे वो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़े फैसले होते हैं। 7 जजों की पोस्ट हैं, 3 जज तैनात हुए हैं, कोई 9:30 बजे आ रहा है, कोई 10 बजे आता है, मीडिया उधर चला जाए गलती से तो वो बिल्कुल उसको मना कर देते हैं और बाहर नाम लिखे होते हैं जैसे कोई हाई सिक्योरिटी जोन है। ये तो हमारी शरई अदालत है और ये शरई शरीयत अदालत की तशरीह करती है। मतलब ये है कि ओपन कोर्ट्स का एक बड़ा वाज़ेह तस्वर जो है वो मौजूद है और मेरे ख्याल अदालतें में खुली जो होती इस्लामी हैं। नजरियाती कौंसिल है वहाँ पे शरई अदालत को बिठा देना चाहिए, वो काफ़ी है इनके लिए, वो भी काफ़ी बड़ी इमारत है। लेकिन शारे दस्तूर पे जितनी बड़ी इमारतें हैं वहाँ पे उतने छोटे लोग बैठे हुए हैं, बहुत सी ऐसी इमारतें हैं। बहरहाल ये जो हमारे पीछे नज़र आ रही है इमारत, ये इमारत नहीं बल्कि इसके जो पीछे साइड पे जहाँ पे वो झंडा लहरा रहा झंडा है। लहरा रहा है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी इमारत है और उसमें जो कोर्ट रूम नंबर 1 है उस पे बहुत बड़ा एक जंगला भी लगा हुआ है, बहुत बड़ा जंगला। उस जंगले के हवाले से हमने बहुत कोशिश की कि कुछ समझने की कोशिश करें कि इसके पीछे क्या कोई विजडम था जो मुझे उस जंगला। समझ आई जी, है आप उस बताएं। जंगले की। उस वक्त शौकत अजीज सदीकी साहब जो थे वो जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और यहाँ पे एक बाकायदा इफ्तिताई तकरीब भी हुई थी कि इस प्रोजेक्ट की, तो उसमें पता चला था कि ये जो प्रोजेक्ट है उसकी निगरानी शौकत अजीज सदीकी साहब कर रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोगों के ख्याल था कि शौकत अजीज सदीकी साहब को कबूतर पालने का बड़ा शौक था तो उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी काफ़ी सारे जंगले बना दिए हैं। नहीं, मेरा ख्याल है वो तो चले एक अजराए तफन्नुन बात हो सकती है, मेरा तो लेकिन ख्याल है इसके पीछे कोई विजडम तो होगा ना। हाँ। अब चीफ जस्टिस की अदालत इतनी बड़ी अदालत है, वहाँ पे कोई मतलब कितनी वो दूर बैठे नजर आते हैं। बहुत बड़ा तो गुंबद है, बहुत बड़ा गुंबद और है, वो पिंजरे के अंदर है। पिंजरे के अंदर। लेकिन मेरे ख्याल में अब जो है वो चीफ जस्टिस जो वफाकी आईनी अदालत के वो अब जो है वो उस मेरे अदालत ख्याल में बैठे हैं। अब आपको पिंजरे का मतलब समझ आ गया होगा। तो अब पिंजरे में वो वफाकी कहते ना आईनी अदालत के चीफ जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठेंगे और जो कोर्ट रूम नंबर 2 है जो सेकंड फ्लोर पे है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, वो कदरे छोटा कम है, वो भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो कोर्ट रूम वहाँ पे चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और बाकी जजेस, और जो 3rd फ्लोर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का उस पर 4 अदालतें बनाई जा रही हैं, 2 अटॉर्नी जनरल ऑफिस और जो एडवोकेट जनरल ऑफिस है उनको खाली करवाया गया, यानी कि 6 जज वफाकी आईनी अदालत के और 1 चीफ जस्टिस, 7 कोर्ट रूम उनके लिए तैयार मतलब हो रहे हैं। 1 तो तैयार है, बाकी 6 तैयार हो रहे हैं। इसी तरह बाकी हाई कोर्ट जो है 2nd और 1st फ्लोर पे काम करेगी। ये आर्जी कोई सेटलमेंट है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो इमारत हम देख रहे हैं ये लॉयर्स कम्प्लेक्स है, इसके साथ हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। मेरा ख्याल ये है कि वफाकी आईनी अदालत इतने बड़े इख्तियारात जहाँ पे याया अफरीदी साहब भी अब जो है वो साथ बैठे जो है सामने बैठे नज़र आएंगे, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उनको तो ये इमारत पसंद आ जाएगी मुझे लगता है। देखिए और ये कहेंगे कि हाई कोर्ट को कहीं और भेजें। मेरे ख्याल में सारा मसला ये इमारतों से मोहब्बत का है, अच्छा, बड़े बड़े दफ्तरों का है। अब देखें ना, इधर ये जो वकला कम्प्लेक्स है इसमें हम थोड़ी देर पहले गए थे। जी जी। तो जो हाई कोर्ट बार के सदर का कमरा है वो तो पूरा जिम खाना है, वो एक पूरा दफ्तर जो है और उसका माशाल्लाह से वॉशरूम भी, वो तो लगता है कि इधर वकला जो है जिम करने आएंगे, ये कोई सदर हाई कोर्ट बार का दफ्तर नहीं है। तो बहुत लग्जूरियस किस्म, और ये वो पैसा है जो आवाम का पैसा है, ये वो पैसा है जो 26वीं आईनी तरमीम की हिमायत के मुआवजे के तौर पे इस बार कम्प्लेक्स को आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने अतिया किया था, और आवाम का पैसा अतिया किया था। अतिया तो हम नहीं कह सकते, मतलब दिया था, मतलब दिया हुकूमती जो फंड्स चले हैं आप जो भी कह लें, वो जारी किए लेकिन थे। जिस तरीके से लिया लेकिन गया एक बात है, जिस आईनी तरमीम के लिए लिया गया था वो आईनी तरमीम भी फारग हो चुकी है। नहीं, एक अब वो बात 27वीं हो है, चुकी एक है। बंदा जा रहा है हमारे मलिक पीछे, असद साहब जो हैं हमारे ये जनाब बड़े मंजे हुए डॉन के मंजे हुए रिपोर्टर हैं और ये डोगर साहब के बड़े करीब हैं। ये इनके पास बड़ी बड़ी आपके बड़े खबरें फिलहाल तो हम जो दोनों के होती हैं। बीच में हैं आप, बट एनीवे ये बताएं मलिक साहब, ये जो पीछे कम्प्लेक्स है, इस कम्प्लेक्स में अब क्या होने जा रहा है, ये किसके पास रहेगा, क्या इत्तलात हैं? मुझे तो ये पता चला था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कोई
इनका कुछ बातचीत हो रही है कि वहाँ पे उनको कुछ 2-4 कमरे मिल जाए, कोर्ट रूम मिल जाए। 2-4 कमरे वफाकी आईनी अदालत को? जी 2-4। इतनी बड़ी अदालत, इतने इख्तियारात, और उन पे कोई दुनिया जहान का बाइंडिंग नहीं है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, तो और उनको कमरे चाहिए। 2-3 रूम असल में देखे ना, अदालत तो बन गई है लेकिन इसके पास जगह ही नहीं है ना। कैसे नहीं, पास तो ये जो डोगर साहब का अदालत खाली हो गई है, उनका चैम्बर भी खाली करवा लिया गया है डोगर साहब से, तो इनको क्यों चाहिए? अब तो डोगर साहब को कोई जगह ढूंढनी चाहिए। वैसे चैम्बर अभी खाली नहीं करवाया। अच्छा, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है शायद, लेकिन चल रहा है, कुछ बात चल रही है। मोहसिन कियानी साहब का चैम्बर खाली होने का क्या मतलब है? उसमें डोगर साहब नहीं आना है ना? नहीं, वो बात चल रही है, बात अभी चल रही है, अभी वो एक आध दिन में शायद फाइनल हो जाएगा। वैसे ये है कि वो जो रिकॉर्ड जो जा रहा है ना, वो है अटॉर्नी जनरल ऑफिस का, एडवोकेट जनरल ऑफिस का, ठीक है, वो उनको यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। वैसे तो मोहसिन कियानी साहब के चैम्बर का रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है? वो उनका तो आप पता नहीं, वो उनका खुद नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, तो रिकॉर्ड का आपको क्या पता? ये डोगर साहब की कोई बात है या आप गैस कर रहे हैं? नहीं, ये तो आइन में है ना। अच्छा, आइन में आर्टिकल 200 में जजों की ट्रांसफर। अच्छा, आइन में जो सीनियर पुलिस जज होगा वो कहीं और चला जाएगा, चैम्बर खाली कर देगा। देखें, अब आप देखें, लाहौर के भी कुछ 10 जजेस हैं, उनके नाम है कि उनकी ट्रांसफ़र होनी है। अच्छा, यहाँ पे भी 4 जजेस का सुन रहे हैं कि उनकी भी ट्रांसफ़र होनी है। तो ये देखें ना, पोस्टिंग और ट्रांसफ़र पार्ट ऑफ सर्विस होता है ना, पार्ट ऑफ नौकरी होता है। वैसे भी मुलाजिम है, ये नौकर हैं सारे। नहीं तो देखें ना, हम वैसे एक सवाल मलक साहब के सामने रखते हैं, बड़ा सादा सा सवाल है। फ़र्ज़ करें जस्टिस बाबर सत्तार की ट्रांसफ़र का हुकूमत कहती है कि हमने ट्रांसफ़र करना है, वो मामला जाना है जुडिशल कमीशन में। जी। और जब इनकी ट्रांसफ़र वाला मामला टेकअप होगा तो उस हाई कोर्ट के, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और यहाँ भेजना है उन दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट। अच्छा, आपको ये भी खबर है? बलूचिस्तान चले, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसके मेंबर होंगे। अब बाबर सत्तार साहब जो है जस्टिस सरफराज डोगर साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अदालती एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लगता आपको? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखें, जो पोस्टिंग और ट्रांसफ़र होती है वो एज पनिशमेंट नहीं दी जाती, वो पार्ट होता है आपके सर्विस। अच्छा, अगर आपको अगर डान वाले आपको सीबी भेज दें तो वो तो एज पार्ट ऑफ योर जॉब होगी ना। देखिए, फिर तो मेरे पे है ना, या तो मैं एक्सेप्ट करूंगा या मैं रिजाइन करूंगा। आप उसे कैसे देखेंगे? वैसे नहीं, अगर आपको आप सजा देखेंगे, सजा समझते हैं तो आप रिजाइन कर देंगे। आप क्या समझेंगे? मैं तो उसको पनिशमेंट समझते हुए प्रोटेस्ट करते हुए मतलब आप समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जज जो है उनको अगर ट्रांसफर किया जाए तो उसको पनिशमेंट ना समझा जाए, ये आप कहते हैं? देखिए, आप मुझे, मैं एक आपको बात बताता हूँ ना, आप सहाफ़ी बने, आपने उसमें पढ़ा होगा, ठीक है? नहीं, हमने पढ़ा है, बहुत उसमें आपको पता होगा कि इसमें ये मुश्किलात भी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ये भी। अब आप जज बन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके जो रेलेवेंट जो क्लॉजेज हैं वो क्या है। उस वक्त ये नहीं थी ना, क्या नहीं थी? उस वक्त ये नहीं थी जब बने। आर्टिकल 200 तो था ना, लेकिन उसका तरीकाकार पूरा करना चाहिए। क्या तरीकाकार पूरा करना चाहिए? मतलब कम से कम जो चीफ जस्टिस से या अफरीदी, उनको ये तो पता होता है कि सीनियरिटी क्या होगी, मुस्तकिल होगी नहीं होगी, ये तो बाद में तय हुई ये चीज़ें। नहीं, जो आप देखिए, प्रोसेस तो पूरा होना चाहिए ना मलिक साहब। नहीं, प्रोसेस आइन के मुताबिक हुआ। आइन आपने पढ़ा? नहीं, मैं तो डान में पढ़ता हूँ, आइन और कहीं नहीं पढ़ता। आपने आर्टिकल 200 जो है, जब ये 1973 के आइन में आर्टिकल 200 में क्या था? हाँ, क्या था मुझे बताए ना। नहीं, आप बताएंगे पहले, फिर मैं आपको उसकी तशरीह करके बताऊंगा। उस वक्त बिल्कुल कंसेंट नहीं था, प्रेसिडेंट की स्वाबदीद थी कि वो जजेस को ट्रांसफर कर सकता अच्छा था। जी, आर्टिकल 200 में जी, फिर चीफ जस्टिस की भी मुशावरत डाल दी गई। हाँ। फिर उसके बाद जब जुडिशरी ने ज़्यादा पर पुर्जे निकाले तो फिर उन्होंने कहा जी जज की भी डाल दें जनाब बीच में। और कंसेंट डाली गई। कंसेंट उस वक्त डाला गया 18वीं तरमीम में डाला था, उससे पहले तो नहीं था। ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे ये बताया ना, जब आप किसी से कंसेंट लेते हैं या चीफ जस्टिस साहिबान से जब आप मशावरत करते हैं तो उनको बताना नहीं होता कि ये सीनियर होगा नहीं होगा, ये मुस्तकिल होगी नहीं होगी, तो क्या उन समरीज में बताया गया? आप तो डॉन के रिपोर्टर हैं, आपने तो पढ़ा होगा रिकॉर्ड सारा, क्या समरीज में बताया गया था जब इनिशिएट हुई थी, ये मालूमात दी गई थी? देखिए, जो समरी में जो है ये मालूमात नहीं थी। समरी में जो है वो तो सीधा था कि जी ये इनकी जो है वो ट्रांसफर और ये इनका ये कंसेंट, 4 बंदों का कंसेंट था, वो चला गया था, प्रोसेस तो हो गया था ना। अच्छा, ठीक। ये जो आप बता रहे हैं ना, ये निटी ग्रिटी ये बाद में तय। अब ये बताए ना, ये बिल्डिंग डोगर साहब के पास हाथ में रहेगी या नहीं, ये बता दें। सर, को मिला जुला सा वैसे है, वैसे कोई लग रहा है, क्योंकि मुझे जो अभी जो थोड़ी सी वाइब्स आई हैं वो पता चल रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट कोई इनको
वहाँ पे जगह देने में, अकोमोडेट करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं तैयार नहीं होगी। मुझे पता है कि अच्छा। डॉक्टर साहब चले गए ये वैसे कौन है जो अपने से ऊपर यानी कि सुपीरियर कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में जगह नहीं देना चाह रहा? कौन है वो वैसे बताएं तो ऊपर सही। तो नहीं है वो, उन्होंने कहा जी कि जो जज सीनियर होगा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक है, तो इस वक्त इस हिसाब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो वो है। नहीं सीनियर मती साहब हमेशा जुडिशल, आपके जुडिशल ऑर्डर्स हैं, आप जज जो है हाँ, वो एपलेट कोर्ट यस जो मतलब उसकी वफाकी सुप्रीम आईनी कोर्ट अदालत की के फैसले सुप्रीम कोर्ट पर चैलेंज बाइंडिंग नहीं है, हो सकते। सुप्रीम कोर्ट पर बाइंडिंग है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वफाकी आईनी अदालत पर बाइंडिंग नहीं है। मजे की नहीं बात बाइंडिंग है नहीं है वो binding। चैलेंज ही नहीं हो सकते नहीं बाइंडिंग में नहीं है। वफाकी आईनी नहीं, अदालत के मेरी खिलाफ बात सुने, आप इस्लाम लैंग्वेज नहीं पढ़ी ना आपने। हाँ। अब मैं आपको बताऊं, अगर लेट्स से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है ना, अब ये कितने मजाक वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपनी कोर्ट वो ऑर्डर जो जारी कर रहा है, वो ऑर्डर जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं है, फिर उसको चीफ जस्टिस पाकिस्तान किस बात का आप उसको उहदा दे रहे? बात सुने ना, यहाँ पे तो इस तरह भी हुआ है कि एक इदारे के रिपोर्टर के ऊपर कंटेम्प्ट चल गई, उसके जो है सीईओ ने उसको कहा कि यार आप अपॉलोजी टेंडर कर दो, उसने कहा जी मैं नहीं करता। तो ये तो होता रहता है ना, ये कोई इस तरह तो ये नहीं कौन होता। था तो रिपोर्टर? मिसाल समझ नहीं आई मुझे, नहीं, मतलब आप मुझे कह इसका रहे- रेलेवेंस क्या है मुझे नहीं, आप जो कह रहे हैं कि उसने ये कर दिया तो वो सीनियर है तो वो जूनियर है तो वो नहीं बात मान अच्छा, रहा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग नहीं होगा चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे, तो पाकिस्तान की जो दुम लगाई है एक ओहदे के पीछे, तो उसका क्या फ़ायदा जब वो इतना बड़ा ओहदा लगा दिया उसका ऑर्डर नहीं देखे, वो तो मैं आज अभी एक सीनियर अफसर थे उधर धूप लगवा रहे थे, उधर तो मेरी थोड़ी देर उनसे बात हुई है, तो मैंने कहा यार ये ऐसे इस अदालत का कख भी नहीं छोड़ा सुप्रीम कोर्ट का। हाँ। तो मुझे खुद इस पे दिली तौर पे तो मुझे वो है कि नहीं, आप दिल्ली तौर पर खुश हैं, डॉगर साहब के साथ हैं ना? नहीं मुझे तो दिली तौर पे थोड़ा वैसे सा- अभी डॉगर साहब G10 जाएंगे तो आप उनके साथ जाएंगे या आप इधर ही रहेंगे? देखिए मेरी जो बीट है ना, मैं तो अपनी बीट के साथ हूँ ना, इधर डॉगर तो साहब कितने के- चीफ जस्टिस आए और कितने चले गए। हाई कोर्ट के साथ है ना आप तो? मेरी तो बीट है ना, मेरी तो ऑफिस ने बीट तो आप रखी हुई है G10 ना। फिर जाना पड़ेगा आपको तो डॉगर मेरी साहब बंदों के के साथ। साथ तो बीट नहीं है ना आप, लेकिन और अच्छा चले अब आगे चलते हैं जी साकिब साहब, अब जो नेक्स्ट लेकिन मुझे ये लाहौर बताएं हाई कि कोर्ट कल रिजाइन आपकी- की वो बात कर रहे थे, रिजाइन कल आपने जो कोड ऑफ कंडक्ट था जजेस का, हाँ। आपने उसकी खिलाफ वर्जी की और आपने जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उनसे आपने अच्छा मुझे ये बात बताइए- की, उसकी वजह से आज उन्होंने नहीं सामने मुझे नहीं जाने मुझे दिया। इसके लिए आपसे माफ़ी मांगनी है या मीनुद्दीन नहीं नहीं, साहब आपको हमारी प्रेस से? एसोसिएशन आप से कहते जो हैं है तो मैं ना- आपसे माफ़ी नहीं मांग हमारे से नहीं, हमारी प्रेस एसोसिएशन के मोअज़्ज़ज़ अरकान जिसमें साकिब बशीर भी थे, इनको अंदर ही नहीं जाने दिया गया आज। अच्छा जी चले, अब मेरे ख्याल में जो असल मामला है लाहौर जी हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट के जिन्होंने इस्तीफा दे शम्स दिया। महमूद मिर्जा, आप जानते उनका होंगे नाम शायद। चल हाँ, रहा वो दो था कि तीन ट्रांसफर का- कर दिया जाएगा, जी जी, तो क्या जिनके नाम वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया शम्स महमूद मिर्जा नहीं दो साहब ने। तीन और भी हैं मेरे ख्याल में जिन्होंने आ रहे हैं शायद। नहीं, जिनका नाम ट्रांसफर के लिए चल रहा है हाँ वो इस्तीफे दे वो सकते हैं। इस्तीफे जारी देखें, इस्तीफा तो आप कभी भी दे सकते हैं ना, यहाँ के अब भी जिस देना जिस चाहते हैं। जज से इस्तीफा दिलवाना ना उसके ट्रांसफर ऑर्डर निकाल दे, उन्हें क्या हम सिबी भेज नहीं ट्रांसफर ऑर्डर ऐसे तो नहीं निकलेगा ये ना, वो तो आप सब जुडिशियल कुछ कमीशन में हुकूमत के हाथ जाएगा। में है। नहीं जुडिशियल देखिए, कमीशन में कौन बैठा है? अब वहाँ पे ये है ना कि जो जजेस इस्तीफे दे रहे हैं वो एलिजिबिलिटी है उनकी पेंशन की। यहाँ पे अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 5 साल पूरे हों, पेंशन वाला मामला सीधे हो तो फिर हम जाएंगे। नहीं पेंशन तो 4 साल वालों को जुडिशियल मिलती है, कमीशन 3 पे साल वालों को भी मती मिलती साहब है। यहाँ पे Calculation हो जुडिशियल जाता है। वो कमीशन issue जो है, नहीं है। वो जुडिशियल president की कमीशन जो है ना उस पर discretion थोड़ा है। डिस्कस कर लेते हैं। President जुडिशियल की कमीशन की जो हाँ, तश्कील है ना इस तश्कील वक्त, है, वो क्या है? वो होगी याया अफरीदी साहब हेड होंगे, अमीनुद्दीन खान साहब नंबर 2, मुनीब अख्तर, फिर जस्टिस हसन अजहर मुनीब रिजवी। अख्तर है अभी उसमें? जी जी, वो सीनियर सेकंड सुप्रीम कोर्ट से सेकंड जो है नहीं मुनीब अख्तर सीनियर प्यूनी हो गया सीनियर ना। प्यूनी हो गए ना, तो यहाँ पे सीनियर प्यूनी हसन अजहर रिजवी साहब होंगे। सही है। तो ये 4 हो गए जज, और फिर एक जज जो है वो अमीनुद्दीन खान साहब और याया अफरीदी साहब ने इकट्ठा मिल Appoint बैठ कर करना है। उसको नामजद करना है। अगर ना कर सके तो फिर मेरे ख्याल में मामला जुडिशियल कमीशन में जाएगा। हाँ, सही। अच्छा, उसके बाद तो मेंबर सारे आपको पता ही हैं, एक तो तारड़ साहब हैं, अटॉर्नी जनरल है, साहब बार हैं। काउंसिल है, अली जफ़र, बैरिस्टर गोहर, फारूक अचनायक, शेख आफ्ताब, रोशन खुर्शीद। अच्छा, इसमें पहले जो था ना मती साहब, वो 6-6 चल रहा था। 6-6 मुराद ये है कि 6-6 ही चल रहा था कि 4 जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप के जज थे ना, याया अफरीदी साहब, मंसूर total 13 नहीं है? मुनीब, मंसूर मुनीब और मंदोखेल साहब, 4 वो हो गए, और अली जफ़र और बैरिस्टर गोहर 6 वो हो गए, और 6 इधर अटॉर्नी जनरल, वज़ीर कानून और 2 हुकूमत के नुमाइंदे, 1 स्पीकर का और 1 जो है वो बार काउंसिल का, 6। अमीरुद्दीन खान साहब का वोट बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। अब की बार चीज़ें मुख्तलिफ हो गई हैं। ये बार काउंसिल का तो एहसन भून है ना, एहसन भून है, मशहूर तो है 6-6। ज़माना। अब वो 7वें जो है वो अमीरुद्दीन खान साहब होते थे। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, अब मेरे ख्याल में दूसरी तरफ 3-4 ही रह गए हैं।
हाँ सारी बात है, इसलिए ये कह रहे हैं ना कि कमीशन ने और जुडिशल कमीशन के पास इतने इख्तियारात हैं। नंबर 1 जज लगाना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज लगाना उनका काम है। जजों की असेसमेंट वो जो नहीं हटाना, असेसमेंट होगी तो वो रिकमेंड कर सकते हैं। और तीसरा बड़ा ट्रांसफ़र इनके। तो इस वक्त जुडिशल कमीशन में हुकूमत की अक्सरियत है, इससे आप अंदाज़ा लगा लें। नहीं आप देखिए हुकूमत की किस तरह अक्सरियत है, 2 और 2 4 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है मतलब नहीं, हुकूमत के नुमाइंदे मतलब नॉमिनी लगे। हम ये नहीं कहते कि वो वोट देंगे, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब ने आईनी बेंच जब सरबराह थे तो तब से अब तक तकरीबन 95% हुकूमत के हक में, जो हुकूमत जिस तरफ जाती थी उधर ही वोट देते थे। इसलिए तभी तो हंस पड़े हैं। बहरहाल मलिक साहब की ड्यूटी जो है वो हाई कोर्ट के साथ है, और हाई कोर्ट जहाँ जाएगी ये हाई कोर्ट के साथ जाएंगे। नहीं वो आप भी हमारे साथ ही आते हैं ना, आप हमें कौन सा छोड़ के कभी कभी आते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ आप भी पीछे हमारी तो आपके साथ ड्यूटी है। चलें बहुत शुक्रिया मलिक साहब। ओके जी, तो हाई कोर्ट के जजों का इस्तीफा तो अभी तक जो है वो इतलात नहीं है। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान उनके हवाले से मतलब बातचीत इस किस्म की चल रही है या चल रही थी। अब असल में मसला ये होता है ना कि वो कुछ हमारे दोस्त हैं वो 12 इस्तीफे आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं। जब वो हमसे पूछते हैं हम कहते हैं यार कि हम तो जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड बात करेंगे ना। फॉर एग्जांपल एक जज के हवाले से इंफॉर्मेशन है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि वो रिज़ाइन मुमकिन तौर पर कर सकते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये भी होता है ना आखिरी लम्हे में वो तब्दील कर लें अपना फ़ैसला। तो इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी इस किस्म की चेम गोइयाँ हैं। लेकिन देखना ये है कि आखिरी जो हमारा टॉपिक है वो वकला तहरीक के तनाजुर में है कि सिंध हाई कोर्ट में या सिंध जो हम देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में अगर कोई अमली तौर पर इस 27वीं 26वीं तरमीम के खिलाफ वकील बाहर निकले हैं सिंध के हैं। लाहौर वालों ने कल कहा है कि हम आईनी अदालत के सामने पेश नहीं होंगे। आमिर खान वगैरह इन्होंने भी ये बात की है। बात है। अब आप ये बताएं कि 2007 की वकला तहरीक आपने देखी, शुरू दिन या शुरू महीने में भी उसकी वो वक़्त उस तरह की सिचुएशन नहीं थी। आपको लगता है कि ये सिनेरियो बदल भी सकता है और चीज़ें कहीं और भी पहुँच सकती हैं? देखिए बिल्कुल ये सिनेरियो बदल सकता है। एक तो जो 27वीं आईनी तरमीम के बाद एक आइन की जो नया हुलिया आया है ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, ये इसलिए सस्टेनेबल नहीं है कि अदलिया जो है उससे अगर आवाम का एतमाद ही उठ जाए जी। और जैसा कि आपने बताया जुडिशल कमीशन में हुकूमत का मुकम्मल गलबा आ गया, यानी वो जजों के जो ट्रांसफ़र, जजों की तैनाती, जजों की बरतरफी, इसके ऊपर मुकम्मल हुकूमत का कंट्रोल है। तो मुझे आप बताएं ना कि फिर जब अदलिया आज़ाद नहीं होगी, लोगों का अदलिया पर एतमाद कैसे होगा कि जब ज़्यादातर हुकूमत और रियासत के ख़िलाफ़ लोग आते हैं शिकायत लेके, और जो आइनी मामलात हैं वो तो हैं ही हुकूमत की गलत तशरीक है जिसके ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तें लाई जाती हैं, और उसमें अगर हुकूमत के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लगाए हुए मनपसंद जजेस जो हैं वो बैठ के आइन की तशरीह करेंगे, आवाम का एतमाद कैसे होगा? और जब आवाम का एतमाद नहीं होगा तो ये निज़ाम सस्टेनेबल नहीं होगा। लोग अदालतों में आना छोड़ देंगे, लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, जिरगा सिस्टम ज़्यादा मौसर होगा। और जब आपकी अदालत के अंदर, जैसे आपने कहा कि हामिद खान साहब आप बाइकआउट करेंगे, वकला ने कहा बाइकआउट करेंगे, तो अगर वकला ने आपके पास आना छोड़ दिया, साइलिन ने आपके पास आना छोड़ दिया, वैसे भी आइनी मामलात में आम लोग तो वैसे भी नहीं आ रहे थे, तो मुझे आप ये बताएं कि फिर ये सिस्टम कैसे चलेगा? फिर क्या जस्टिस अमीनुद्दीन, जिनके अब 27वीं आईनी तरमीम में ये भी लिख दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो उनके पाबंद नहीं हैं, जो आईनी अदालत हैं, तो ये जो जितनी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हैं PLDs की, इन सब को फिर क्या आग लगा दें, इनको बंद कर दें, इनको ताले मार दें, और जस्टिस अमीनुद्दीन अपनी नई जुरिस्प्रूडेंस जो है नए सिरे से जो है व्हील को इन्वेंट करेंगे? तो ये कैसे चलेगा? लेकिन एक चीज़ मजी साहब देखें ना कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है और उसके सदर हैं हारून रशीद साहब, वो तो मिठाइयाँ बांट रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं, वो तो भंगड़े डाल रहे हैं सारे, और फिर हमने इस्लामाबाद से कोई ऐसा प्रोटेस्ट कोई चीज़ नहीं देखी। अगरचे यहाँ पे थोड़ा सा सोग का माहौल था, 3 रोज़ इन्होंने सोग मनाया, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं या आइंदा भी कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। तो यहाँ पे पाकिस्तान बार काउंसिल, फिर तो ये जो वकील हैं एहसन मून और ये वो सारे ये तो पेश होंगे, तो फिर इम्पैक्ट क्या वो क्रिएट कर सकेंगे लाहौर बार वाले कि हम जो है नहीं जा रहे, या कराची वाले? देखिए बिल्कुल ये हर चीज़ बड़े स्लोली एंड ग्रेजुअली होती है। मेरा ये ख्याल है कि आईनी अदालत के जो बॉयकॉट की बात की गई है एडवोकेट हामिद खान की तरफ से, ये एक बड़ा मौसर हथियार है,
और आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो आईनी अदालत है, इसको अपने लिए काम ढूंढना पड़ेगा। इसको अपने लिए केसेस, एक तो वो केसेस हैं जो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, वो सारे के सारे इनके सामने मुंतकिल हो जाएंगे। तो इनको अपने फैसलों से साबित करना पड़ेगा कि ये आईनी अदालत है। मिसाल के तौर पे अरशद शरीफ का मैटर है, वो पेंडिंग है, ये लगाए आईनी अदालत, उसका फैसला करें। पहले केस में ही पता चल जाएगा कि इन तिलों में तेल है या नहीं है। अच्छा। और ये आईनी अदालत कितने पानी में, आपको लगता है पता चलाने के लिए केस लगाना पड़ेगा? भाई फैसले वो उस वक्त मैं हसन नज़र रिजवी साहब जो हैं जज साहब, उनसे मैं पूछ रहा था कि बगैर केस लॉज के आईनी अदालत कैसे फैसले करेगी? तो उन्होंने कहा हमारे फैसले बोलते हैं। तो फिर बोले, लगाएं अरशद शरीफ का केस, चले पीर के रोज लगाएं धांधली वाला केस 8 फरवरी वाला सुओ मोटो, पीर के रोज पता जाएगा कितनी आज़ाद है आईनी अदालत। पीर के रोज़ देखते हैं ना कि पीर के रोज़ केसेस जो है वो लगेंगे और आईनी अदालत में कौन से केस लगते हैं, कौन सा बेंच बनता है और फिर आईनी अदालत क्या। और अभी ये भी नहीं पता कि आईनी अदालत में वकील कौन से पेश हो सके, ये भी नहीं पता। फिर आगे जो अमला है, वो बिल्डिंग है, अगर मेरे ख्याल में ये जो बार है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की अलग से बार होगी अलग से, तो मल्टीपल क्वेश्चंस तो अभी मौजूद हैं। बहरहाल गवर्नमेंट को वैसे भी वो कहते हैं कि हमें ना छेड़ें, बाकी जो मर्जी करते रहें, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंगें आपको बना के दे देते हैं, आप जो है वो बिल्कुल उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बैठ जाएं। तो मज़ीद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे नाज़रीन को। नाज़रीन आप फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।